हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं एक सोनी का सेट है जिसका मॉडल नंबर है सोनी एक्सपीरिया XA1 अल्ट्रा। जिसमें प्रॉब्लम थी, पहले हमने इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये लोगो से आगे नहीं बढ़ रहा था। तब हमने इसकी एमएमसी उतार के एमएमसी को प्रोग्राम किया, प्रोग्राम करके फ्लैशिंग की वगैरह वगैरह सब हो गया। होने के बाद पता नहीं कैसे इसकी जो लाइट की जो आईसी थी उसमें दिक्कत आ गई, तो लाइट नहीं जल रही थी। सेट पूरा ऑन हो गया था हमारा, तब इसमें लाइट नहीं आ रही थी। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे हमने इसकी लाइट को रिपेयर किया। इसमें 9 पिन की लाइट आईसी लगी थी जो कि हमारे पास मिल नहीं रही थी, तो हमने इसमें 6 पिन लाइट आईसी लगा के इसकी लाइट बनाई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमने कैसे, कहाँ से क्या किया है, कौन सा जंपर कहाँ मार यूज़ किया। ये जो अभी आप लाइट आईसी देख रहे हैं, ये वाली लाइट आईसी हमने लगाने की ट्राई की, पर इसमें जो 1 नंबर पिन से 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा के ग्राउंड से देने हैं, वो इसमें सिस्टम नहीं था। तो हमने इसमें ये आईसी जो हमारे पुराने, जो बैकग्राउंड नॉइज़ इग्नोर कीजिए, जो हमारे जो पुराने सेट आते थे उसमें जो चाइनीज़ आईसी लगी होती थी लाइट में 6 लेग की बड़ी वाली, वो वाली आईसी हमने इसमें यूज़ की है। तो वो वाली आईसी यूज़ करने के लिए हमें इसमें सिर्फ आईसी का यूज़ करना है, बाकी सारे कंपोनेंट इसमें बोर्ड में लगे हुए हैं, हमें सिर्फ आईसी यूज़ करनी है। तो आईसी यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ से कैसे जंपर लगाने हैं, वो कौन सा वोल्टेज कहाँ देना है, कितने वोल्टेज कहाँ आते हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। तो इसमें पहले तो हमें इस आईसी का डॉट देखना है, डॉट कहाँ पे है। डॉट वाली पिन होती है 1 नंबर, उसके बाद में 2 3 4 5 6 पिन। जो 6 नंबर पिन है उस पे हमारी, चलिए छोड़िए, मैं आपको पूरा जो इसका ड्राइंग है वो दिखा के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ड्राइंग में अच्छे से आपको समझ में भी आएगा और मैं बताऊँगा वो भी समझ में आएगा। पहले आप देख लीजिए, हमने सेट की लाइट बनाई थी, इसकी लाइट आ रही है अभी प्रॉपर। जंपर वगैरह आपने देखे ही थे, अभी कहाँ से कैसे करने हैं वो मैं आपको बता दूँगा। तो पहले हम देख लेते हैं हमारा सेट पूरा लाइट आ रहा है अच्छे से। लाइट प्रॉपर आ रहा है और ब्राइटनेस भी अच्छी आ रही है एकदम। लाइट पावर बटन दबाने पर ही आएगी, स्विचिंग भी काम कर रहा है इसका। पावर बटन अगर हम स्लिप मोड में डालते हैं तो स्लिप मोड में भी जाएगा ये। तो चलिए हम आपको इसका डायग्राम दिखाते हैं। ये देखिए, इसकी डॉट वाली पिन है 1 नंबर और इसके बगल वाली दोनों पिन है 2 नंबर और 3 नंबर। उसके दूसरे साइड वाली पिन डॉट से आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। जो 1.5 वोल्ट आ रहा है वो है इसकी 6 नंबर पिन। तो 1 नंबर पिन पे हमें डायोड की साइड से एक जंपर मारना है और 4 नंबर पिन पे हमें इस पे VPH वोल्टेज देने हैं जो कि 3.7 वोल्ट आते हैं, ठीक है। और इसकी 2 नंबर और 3 नंबर पिन ग्राउंड होगी, जो आप ग्राउंड कहीं से भी कर सकते हैं। और इसकी 5 नंबर पिन से जो हमारी LCD लाइट के लिए वोल्टेज आउट होंगे वो होंगे करीबन 37.6 वोल्टेज के समथिंग।
उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, वो बूस्ट कॉइल पे डिपेंड करता है। बूस्ट कॉइल कितना वोल्टेज बना रही है, सेट को कितने वोल्टेज रिक्वायरमेंट कर रहा है सीपीयू से भी वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ब्राइटनेस कम करने पे कम होती है, ज़्यादा करने पे ज़्यादा होती है। उसके लिए हमें ये 6 नंबर पिन पे 1.5 वोल्ट देना होता है। ये जो ब्राइटनेस को ज़्यादा और कम करता है, इससे ब्राइटनेस ज़्यादा और कम होती है। ठीक है, तो मैंने इस आईसी को लगाया था, हमारे यहाँ बोर्ड में थोड़ी जगह थी तो हमने इस पर थोड़ा सा फेविक्विक लगा के आईसी को उल्टा रख दिया ताकि ये चिपक जाए अच्छे से। आईसी चिपकने के बाद हमने इस पर ये वायरिंग की है। तो आपको 6 नंबर पिन पे 1.5 की सप्लाई देना ज़रूरी है, वरना ये नहीं चलेगा। और 6 नंबर पिन से आप 6 नंबर पिन पे तो आपको 1.5 की सप्लाई देनी है। और जो 5 नंबर पिन है उससे आपके वोल्टेज आउट होंगे, उसको आपको जो ये कैप लगा हुआ है ना, जो लाइट सेक्शन में फ़िल्टर कैप लगा होता है, जो डाइवर्ट से ग्राउंड होके, वहाँ पे आप आउटपुट वोल्टेज वहाँ पे भी दे सकते हैं और डाइवर्ट के दूसरी साइड भी दे सकते हैं, सर्किट डायग्राम के हिसाब से दे सकते हैं। और आपको ये जो 1.5 वोल्ट है ये आपको ढूंढने पड़ेंगे, ये कहाँ से आते हैं, आपके बोर्ड में कहाँ से आ रहे हैं। मेरे वाले बोर्ड में ये जो सिंगल वायर लगाया है मैंने, एक रजिस्टर पे आ रहे थे, तो ये वाले वोल्टेज मैंने अपनी 6 नंबर पिन को दे दिए। तो ये होता है पूरा लाइट सेक्शन। आप ऐसे किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल की लाइट को बना सकते हैं, चाहे कितनी भी कैसी भी हो, चाहे कोई कंपोनेंट हो ना हो, आप कंपोनेंट लगा के बाकी के लाइट आईसी मिले या ना मिले, आप ये वाली लाइट आईसी लगा के उसका लाइट बना सकते हो। और आपको एनोड और कैथोड को दोनों को जो कैथोड होते हैं 2 पॉइंट, दोनों कैथोड को आपको ग्राउंड कर देना है, दोनों कैथोड को मिक्स करके ग्राउंड कर देना है, ताकि आपका बोर्ड से ग्राउंड मिलता रहे इसको। अगर ग्राउंड नहीं होगा तो नहीं चलेगी।